प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और मैं ये दुआ करता हूँ कि आप और आपका परिवार खुश है, सुखी है, सेहतमंद है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ रॉयल एरोमा के 3 अतर। मैंने अभी रिसेंटली रॉयल एरोमा के 2 परफ्यूम ऑयल्स का रिव्यू किया था। आज जो मैं लेकर आया हूँ वो हैं 3 अतर। मैंने इनके 5 ऑयल्स खरीदे थे। ये एक कन्नौज बेस्ड अतर हाउस है, अतर ब्रांड है। और मैंने इनके 3 अतर और 2 परफ्यूम ऑयल्स खरीदी थी। आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रिव्यू में वो है गीली मिट्टी स्पेशल, रूह अल खस और तीसरा है मैसो सैंडल। अब दोस्तों, रॉयल एरोमा ब्रांड मेरे एक दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया था। ये प्रीमियम क्वालिटी के अतर और परफ्यूम ऑयल्स एक बजट में रहकर प्रोवाइड करते हैं। मुझे ये सभी ऑयल्स वैल्यू फॉर मनी लगे और इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। दोस्तों, गीली मिट्टी, खस और चंदन, ये जो 3, अगर आप इनको मोटा मोटा देखें, इनके नाम पे ना जाएं, ये चंदन है, ये खस है और ये गीली मिट्टी। तो ये जो है, ये खूब सारे ब्रांड्स इनको बनाते हैं और आप यूट्यूब पर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको खूब सारे ब्रांड्स के जो अतर मिल जाएंगे। आज के रिव्यू में थोड़ा अलग करेंगे, जानेंगे कि ये अतर बनते कैसे हैं, और फिर बात करेंगे रॉयल एरोमा के जो 3 अतर हैं इनकी फ्रेग्रेंस कैसी है। बात करेंगे इनके स्टैट्स के, जैसे प्रोजेक्शन, परफॉर्मेंस, यूजेज, एज ग्रुप सूटेड फॉर और सीजन सूटेड फॉर। शुरू करते हैं गीली मिट्टी से। दोस्तों, ये ऑयल्स जो है काफ़ी अच्छी खासी थिकनेस है इनमें। ये देखिए, इसकी थिकनेस काफ़ी अच्छी है। ऑयल आपको फील होता है कि ये ऑयल आपने यूज़ किया है और मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन अभी के लिए बस एक अपने थंब पे लगा के आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, अच्छा खासा ऑयल है इसमें। दोस्तों, आजकल बारिश का मौसम है। प्रकृति बारिश में नहा धोकर एकदम साफ सुथरी लग रही है। एक अलग ही किस्म का नॉस्टैल्जिया, रोमांस और महक का घोल है ये मौसम। और ये सब शुरू होता है उन पहली बूंदों से जो धरती पर पड़ी सूखी मिट्टी को गीला कर जाती हैं। अब दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो जो मिट्टी की खुशबू है वो इस बॉटल में कैसे आती है, उसको इस अतर का रूप कैसे मिलता है, तो देखिए, मिट्टी को पकाया जाता है। फिर उस पकी हुई मिट्टी को तोड़कर पानी में फिर से मिलाकर जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, रॉयल एरोमा जो है वो कन्नौज बेस्ड अतर हाउस है। और कन्नौज में जितने भी अतर हाउस हैं वो ट्रेडिशनल तरीके जो होते हैं दोस्तों, हाइड्रो डिस्टिलेशन। 2 तरीके होते हैं, हाइड्रो और स्टीम डिस्टिलेशन। हाइड्रो डिस्टिलेशन को हिंदी में कहते हैं डेक भपका मेथड। यही है ट्रेडिशनल मेथड। तो दोस्तों, मिट्टी को पकाया जाता है, फिर इस मिट्टी को तोड़कर पानी में फिर से मिलाकर वापस से डेग में डालकर फिर उसे पकाया जाता है। और देखिए, पानी के साथ गीली मिट्टी के एरोमा वेपर सेपरेट किए जाते हैं। ये जिस बर्तन में कंडेंस होकर कलेक्ट किया जाता है, उस बर्तन में जो बेस ऑयल होता है दोस्तों, वो सैंडलवुड का यूज़ किया जाता है। धीरे धीरे कलेक्ट होकर मिट्टी अतर बनता है। अब इसके बाद ये जो अतर होता है, देखिए अभी ये क्या है कि रस है, गीली मिट्टी के वेपर्स हैं और सैंडलवुड ऑयल है। फिर दोस्तों, इन दोनों को काफ़ी दिनों तक अलग छोड़ दिया जाता है, अनटच्ड, ताकि वो सैंडलवुड ऑयल और गीली मिट्टी के रस आपस में मिलकर और पोटेंट हो जाए। अब देखिए, ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताई, ये सेम प्रोसेस है। आई एम प्रीटी श्योर रॉयल एरोमा भी ये फॉलो करते हैं और जितने भी हैं वो यही फॉलो करते हैं जो गीली मिट्टी का अतर बनाते हैं। लेकिन इसमें फ़र्क क्या आता है 2 ब्रांड्स में? सबसे पहला ये है कि मिट्टी कौन सी सेलेक्ट करी है। यूजुअली कन्नौज के खेतों की मिट्टी यूज़ होती है, जिसमें गीली मिट्टी की खुशबू अलग आती है। अगर आप अपनी जो कॉलोनी में जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर आप देखेंगे तो मिट्टी जो होती है दोस्तों मिक्स्ड भी होती है कैसे। तो अतर के केस में आपको एकदम फाइन क्वालिटी चाहिए, तो मिट्टी भी मैटर करती है। दूसरा है वो सैंडलवुड ऑयल जिसमें कंडेंस किया जाता है, वो किस ग्रेड का यूज़ किया है। तीसरा है पकाया किस टेम्परेचर पर है। और दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई मिट्टी अतर यूज़ किए हैं जिनमें शुरुआत में एक स्मोकी बर्निंग स्मेल होती है। इसका मतलब है कि मिट्टी और पानी का मिक्सचर तेज़ आंच पर पकाया गया और फिर बाद में, स्टार्टिंग में तो ठीक है वेपर बन गए, लेकिन बाद में पानी कम रह गया तो तले लगने लगा, जल गया, और वो जली खुशबू जो है वो भी अतर में समा जाती है। अब दोस्तों, ऐसे अतर को जब आप यूज़ करते हैं ना, स्टार्टिंग में आपको स्मोकी फ्रेग्रेंस आती है और वो कई लोगों को अच्छी लगती है कि स्मोकीनेस है इसमें, और ये धीरे धीरे उड़ जाती है तो आपको वापस वो गीली मिट्टी की खुशबू आती है। तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों, ये सब करने का, जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, ये महंगा होता है। सैंडलवुड ऑयल वगैरह जो भी यूज़ किया है महंगा है। तो कई ब्रांड्स क्या करते हैं, पूरा लॉट फेंकने से अच्छा, फिर से रीस्टार्ट करने से अच्छा उसको स्मोकी गीली मिट्टी के नाम से बेचते हैं। अब रॉयल एरोमा में गीली मिट्टी स्पेशल अतर जो है उसमें कोई बर्न्ड फ्रेग्रेंस नहीं आती। पहली बारिश की नॉस्टैल्जिक मेमोरी आपको फील होती है। ये मैं हर बार जब भी सूंघता हूँ तो मुझे मेरे बचपन में ले जाती है, जब बारिश के दिनों में हम लोग बाहर खेलते थे। घर वाले बुलाते रहते थे कि बारिश हो रही है, वापस आ जाओ, बारिश का मौसम है। आसमान में एकदम काले बादल आ जाएंगे, फिर गीली मिट्टी की खुशबू आएगी और फिर बारिश शुरू हो जाएगी और भी मज़ा आएगा बारिश में खेलने में। क्या दिन थे वो। बात करें दोस्तों इसके स्टैट्स की, प्रोजेक्शन, गीली मिट्टी की खुशबू लाउड नहीं होती दोस्तों, इंटीमेट होती है। सिर्फ आपको ही आए तो ऐसा भी हो सकता है। परफॉर्मेंस की बात करूँ, मॉडरेट और लाउड है। स्किन पर 3 से 4 घंटे और क्लोथ्स पर 7 से 8 घंटे की परफॉर्मेंस मिलती है। यूजेज की बात करें, देखिए बोल्ड फ्रेग्रेंस नहीं है, मास प्लीजिंग बिल्कुल भी नहीं है, किसी को प्लीज़ करने की फ्रेग्रेंस नहीं है। आप इसको मेडिटेशन, एरोमाथेरेपी या अपने रिलैक्स क्वाइट मोमेंट्स में अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। एज ग्रुप सूटेड फॉर, ये सभी के लिए है। और सीजन सूटेड फॉर, देखिए साल भर इसको यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप इसको यूज़ करेंगे उसमें नॉस्टैल्जिया है, आप वापस अपने बचपन में चले जाएंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं रूह अल खस की। तो सबसे पहले इसमें ज़रा इसकी चेक करें, ऑयल इसका कितना थिक है। काफ़ी थिक है दोस्तों। ये गीली मिट्टी के अतर वाले ऑयल के कंपैरिजन में काफ़ी थिक है। एक रेजिस्टेंस फील हो रही है यहाँ पर।
और देखिए इसमें रंग आपको फील हो रहा होगा। इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ और फिर आप देखें इसमें, ये देखो है ना कितनी थिक है। ऊपर से रंग इसका देखो थोड़ा सा हल्का ग्रीन है, थोड़ा ऑलिव ग्रीन कलर का ये रंग है। इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। खस क्या है, खस बहुत ही कमाल की चीज़ है। आपने खस का शरबत पिया होगा, समर्स में बहुत कमाल की चीज़ होती है। इसकी तासीर ठंडी होती है और समर्स में बहुत अच्छी लगती है ये। और खस की चटाइयाँ होती हैं, खस के पहले कूलर में खस के पैड्स डलते थे, और ये खस की टोपियाँ आती हैं, है ना। खस का शरबत तो बता ही दिया मैंने। तो दोस्तों खस बहुत कमाल की चीज़ है। आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो परफ्यूमरी में वेटिवर का जो नोट है, जो इंग्लिश में खस को वेटिवर बोलते हैं, तो वेटिवर का नोट बेस नोट में अवेलेबल होता ही है। अब ये बनता कैसे दोस्तों, तो देखिए रूह खस क्या होता है, एक ग्रीन हर्बल वुडी अर्दी कूल फ्रेग्रेंस वाला अतर होता है। इसको बनाया जाता है खस की जड़ों से। खस की जड़ों को बल्क में हार्वेस्ट किया जाता है, फिर अच्छे से धोकर सुखाया जाता है सूरज की गर्मी में। ये लंबा प्रोसेस है। फिर उनको फिर से साफ पानी में सोक किया जाता है और छोड़ देते हैं। सोक करने के बाद क्या होता है, जड़ें वापस से सॉफ्ट हो जाती हैं, और जब आप इसको डिस्टिल करेंगे तो इनके अंदर का जो अर्क है, ये जो एसेंशियल ऑयल है, वो आराम से रिलीज हो जाएगा। इसके बाद वही ट्रेडिशनल डेक भपका मेथड से इन सोक्ड खस की जड़ों को फिर से गर्म किया जाता है और इनसे जो एसेंशियल ऑयल्स हैं वो निकाले जाते हैं। इस अतर में भी मिट्टी अतर के जैसे जब कंडेंस करते समय जो ऑयल यूज़ किया जाता है वो सैंडलवुड ऑयल होता है। दोस्तों रूह खस के अतर को बनाते समय टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसको धीमी आंच पर पकाया जाता है। ये काफ़ी टीडियस है, आपको कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर चेक करते रहना पड़ेगा। थोड़ी भी हेरफेर हो जाए तो पूरा लॉट ख़राब हो सकता है, उस लॉट की कीमत इफेक्ट हो सकती है। इसलिए रूह खस बहुत महंगा होता है, इसमें बहुत मेहनत लगती है, पेशेंस की सख्त ज़रूरत है। अब इस धीमी आंच की वजह से रूह खस अतर के रंग में फ़र्क पड़ता है। देखिए खस की जड़ें जो होती है ना दोस्तों, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। धीरे धीरे जब इसको पकाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में क्लोरोफिल रिलीज होता है। इससे रंग हरा होने लगता है। साथ ही देखिए जो डेग होता है ये कॉपर का बना होता है, और अगेन ज़्यादा देर तक आप डिस्टिल करोगे, ज़्यादा देर तक पकाओगे तो कॉपर का जो डेग है उसका भी रंग चढ़ेगा अतर पर और उसको और हरा कर देगा। अब दोस्तों रूह खस का जो अतर होता है वो 3 रंगों का होता है। थोड़ा पेल होता है यानी ऑफ ब्राउन या ब्राउन कलर का होता है, या ग्रीन होता है। अब ग्रीन में भी दोस्तों कई बार वो थिक ग्रीन होता है एकदम, कोई लाइट ग्रीन बनाते हैं, कुछ ऑलिव ग्रीन होते हैं जैसे ऐसे, लेकिन यूजुअली ग्रीन, ब्राउन और पेल ये रंग होते हैं इनके। तो देखिए क्या होता है कि अगर ऑफ ब्राउन या ब्राउन कलर का है तो उसके 2-3 रीज़न हो सकते हैं। या तो वो डाइल्यूटेड है, या उसमें सिंथेटिक ऑयल्स मिक्स हैं, या जिन रूट से बनाया गया है वो रूट्स पुरानी हो गई। तो पुरानी रूट से बनाया हुआ है, उतना अच्छा था नहीं, इसलिए उसमें कुछ और सिंथेटिक नोट्स डाले तो ब्राउन रंग का है। और देखिए एक अच्छा रूह खस अतर हरे रंग का होता है। लेकिन दोस्तों हम सभी जानते हैं इस देश में फेक करना कितना आसान है। नकली को मिलावट करके असली जैसी लुक देना बहुत ईजी है, इसलिए ज़रूरी है सही ब्रांड से खरीदना। मैंने भी रूह खस या खस के अतर कई बार खरीदे हैं और हर बार प्रीमियम प्राइस पे करी है, लेकिन क्वालिटी एवरेज मिली। इसलिए जब बातों बातों में मेरे दोस्त ने ये ब्रांड रिकमेंड किया तो कॉन्फिडेंस आया। ये महंगा है, लेकिन दोस्तों जब आप इसको एंड में स्मेल करते हो, यूज़ करते हो, यू आर गेटिंग व्हाट यू पे फॉर। मतलब पैसा वसूल परफॉर्मेंस मिलती है, पैसा वसूल फ्रेग्रेंस मिलती है, एंड यू आर रियली हैप्पी विद इट। रॉयल एरोमा का रूह खस की बात करें, बहुत पीसफुल फील होता है। इसमें आपको फ्रेशली कट घास की स्टार्टिंग में ग्रीन हर्बल नोट्स जो कि डाई डाउन होते हैं, ट्रांजिशन इसमें खूब सारा आता है। इसमें हल्की स्मोकी एसेंस है, स्वीटनेस है, अर्दी नोट्स हैं, वुडी फ्रेग्रेंस का ब्लेंड मिलता है। ये फ्रेग्रेंस अगर आप बहुत ही बिजी हेक्टिक रहे हैं, आपका वर्क शेड्यूल, उसके बाद वापस आके रिलैक्स करना चाहते हैं तो एकदम बेस्ट चीज़ है। हल्का सा आपने इसको अपने हाथों पे रब करना है या अपने टेम्पल्स पे रब करना है, एंड जस्ट रिलैक्स। एक कूलनेस, एकदम से एक कूलनेस आपके ऊपर आ जाएगी, आपको एकदम रिलैक्स करने में बहुत मदद करेगी। बात करें दोस्तों इसके स्टैट्स की, प्रोजेक्शन मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग है, 1 to 1.5 आवर्स, डिस्टेंस 2 से 3 फीट। परफॉर्मेंस लाउड है, बीस्ट मोड है, स्किन पर 6 से 7 घंटे, क्लोथ्स पर पूरे दिन की परफॉर्मेंस मिलती है। यूजेज की बात करूँ, ये बोल्ड फ्रेग्रेंस है, हर किसी को पसंद आएगी। ये एक सेंट ट्रेल छोड़ती है, इसलिए लोग आपसे पूछेंगे कि आपने क्या परफ्यूम लगाई है, कौन सा है। जब आप बताएंगे कि नहीं ये अतर है तो वो जानना चाहेंगे कौन सी है, फिर वो यूज़ करना चाहेंगे, फिर आपको मना करना पड़ेगा। वो सब चीज़ें महंगा है दोस्तों, थोड़ा सा ग्रीडी होना पड़ेगा आपको। आप इसको मेडिटेशन, एरोमाथेरेपी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एज ग्रुप सूटेड फॉर, ये सभी के लिए है। सीजन सूटेड फॉर, देखिए हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में बेस्ट लगेगा, इंटेंस समर्स, मानसून में बहुत अच्छा लगता है। वैसे आप इसको साल भर यूज़ कर सकते हैं। और अब दोस्तों फाइनली आते हैं मैसो सैंडल पर। ये देखिए, अच्छा इसकी कंसिस्टेंसी भी देख लेते हैं। नहीं, ये रूह खस जितना थिक नहीं है, ये गीली मिट्टी जैसा है, लेकिन रूह खस जितना थिक नहीं है। रूह खस बहुत थिक है, लेकिन इसकी फ्रेग्रेंस दोस्तों कमाल की है। मैं बताऊँ आपको, ये बहुत कम लगाना होता है, पर चलिए डेमो के लिए मैं दिखाने के लिए थोड़ा ज़्यादा लगा देता हूँ। ये धोना पड़ेगा मुझे, इतना लाउड हो जाता है ये।
दोस्तों मैसो सैंडल एक लग्जरी कैटेगरी का प्रीमियम अतर ऑयल है। ये भी अगेन वही ट्रेडिशनल तरीका जो है डेग भपका मेथड से बनाया जाता है। इसमें प्योर मैसो सैंडलवुड ट्रीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। उन पेड़ों की लकड़ी के चिप्स को पानी में सोख करके ट्रेडिशनल हाइड्रो डिस्टिलेशन या डेग भपका मेथड से फिल्टर किया जाता है। इसमें फिल्टर्ड वेपर एरोमा जो होता है दोस्तों, वो तो या तो सैंडलवुड ऑयल या फिर न्यूट्रल ऑयल के साथ मिक्स किया जाता है। डिपेंड करता है आप कौन सी लकड़ी यूज़ कर रहे हो, कितनी अच्छी लकड़ी है वो। और कंडेंस होने के बाद इस अतर में रिच क्रीमी फ्रेग्रेंस आती है जो मैसो सैंडल फ्रेग्रेंस की निशानी है। फाइनली दोस्तों, इस केस में देखिए हर अतर में कुछ ना कुछ अलग करते हो आप। यहाँ पे जो मिट्टी स्पेशल थी, इसमें आपने क्या किया, आपने मिट्टी ली, मिट्टी को पकाया। यहाँ पर आपने इसकी जड़ें ली और फिर आपने इसको स्लो डिस्टिलेशन किया। मैसो सैंडल के केस में क्या करते हैं, जब ये पूरा अतर का अर्क निकल जाता है, ऑयल में मिक्स हो जाता है, तो इसको एक लंबे समय तक, कई महीनों तक इसकी एजिंग करवाई जाती है। कई महीनों की एजिंग के बाद सिर्फ इसकी कीमत पर ही नहीं बल्कि इसकी परफॉर्मेंस, प्रोजेक्शन, सब कुछ इसकी फ्रेग्रेंस पर असर पड़ता है। बात करें रॉयल एरोमा के मैसो सैंडल की, तो एक ऐसा ही लग्जूरियस प्रीमियम अतर है जिसमें आपको एक ऐसा अतर मिलता है जो सॉफ्ट, क्रीमी, माइल्डली स्वीट, रिच, वुडी, स्मूथ फील होता है और जो बहुत कम मात्रा में लगाने में बहुत ज़्यादा हद की प्रोजेक्शन और परफॉर्मेंस देता है। साथ ही आप इसको लेयरिंग के रूप में भी यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ दैट गुड। इसके स्टैट्स की बात करें दोस्तों, प्रोजेक्शन मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग है, 1 to 1.5 आवर्स, डिस्टेंस 2 से 3 फीट, परफॉर्मेंस लाउड है, बीस्ट मोड है, स्किन पर 6 to 7 आवर्स और क्लोथ्स पर पूरे दिन। आपको कपड़े धोने ही होंगे, इन दोनों के केस में आपको कपड़े धोने ही होंगे फ्रेग्रेंस को हटाने के लिए। यूजेज की बात करें, ये बोल्ड फ्रेग्रेंस है, हर किसी को पसंद आएगी। ठीक दोस्तों, रूह खस की तरह ये भी एक ट्रेल छोड़ता है, लोगों को अच्छी लगेगी, वो पूछेंगे आपसे कि कौन सी फ्रेग्रेंस है। फॉर्मल, इनफॉर्मल सभी ओकेजन में यूज़ कर सकते हो। एज ग्रुप सूटेड फॉर, सभी को पसंद आएगी। सीजन सूटेड फॉर दोस्तों, मेरे हिसाब से समर्स के केस में या फिर हल्की विंटर्स में ये बहुत अच्छी लगेगी। वैसे आप चाहें तो इसको साल भर भी यूज़ कर सकते हैं। इन ऑल बात करें तो दोस्तों, ये तीनों अतर वैल्यू फॉर मनी है। हाँ, ये मेरे यूजुअली दिखाए गए अतरों के मुकाबले में एक्सपेंसिव है, लेकिन दोस्तों प्रीमियम क्वालिटी डिजर्व्स अ प्रीमियम प्राइस। इन तीनों में से कोई भी रैंकिंग नहीं करूँगा। यूजुअली जब 3-4 मैं परफ्यूम या अतर रिव्यू करता हूँ तो एक रैंकिंग लाता हूँ। ये तीनों ही अव्वल दर्जे के अतर हैं। रॉयल एरोमा दोस्तों एक हिडन जेम है और इनका फ्रेग्रेंस कैटलॉग बहुत बड़ा है। मैंने इनके खूब सारे अतर देखे हैं, परफ्यूम ऑयल्स देखे हैं जिनको मैंने ट्राई करना है। तो जब मैं ट्राई करूँगा तो मैं उनके रिव्यू लेकर आऊँगा। मैं आप लोगों से भी ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप एक प्रीमियम येट इन अ बजट एक परफ्यूम हाउस ढूंढ रहे हैं, एक अतर हाउस ढूंढ रहे हैं, तो गिव रॉयल एरोमा अ चांस। थैंक यू दोस्तों रिव्यू को एंड तक देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। रॉयल एरोमा पैसा वसूल प्रीमियम क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। यदि आप गीली मिट्टी, खस और चंदन के प्रीमियम स्मेलिंग ऑयल्स की तलाश में हैं तो इस ब्रांड को ज़रूर ट्राई करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप अपना कीमती लाइक भी दे देंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। हाइप करें इस वीडियो को ताकि यूट्यूब इसे हर गली हर मोहल्ले में पहुंचाए और भी लोगों को पता चले और भी लोग इस चैनल से जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब कर इस परफ्यूम यात्रा में मेरा साथ दीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नए रिव्यू में, तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और महकते रहें अच्छी खुशबू अच्छे विचारों से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।